कौन है भाई? सर! सर, अरे उठाओ यार! अरे कमिश्नर साहब! अरे बाप रे! सर! सर, सर आइए। क्या हो गया सर? इसका मतलब मजाक नहीं था। कल शहर की सड़कें लैंडमाइंस में बदल जाएंगी और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। रोक सको तो रोक लो। सुन लिया नेताजी? कहाँ हैं आप? हेलो नेताजी, कहाँ है? अरे इधर एक मिनट सर, आप ऐसे घूमने नेताजी। नहीं नहीं, इधर तो आप नहीं। एक मिनट, नेताजी तो उधर है सर। ये हाँ अब फेस टू फेस सर। नेताजी, सुना क्या? क्या और सुना हूँ? तो सुन तो लिया है। हाँ, पर ये तो कोरी धमकी भी हो सकती है ना। अरे कोरी हो, गोरी हो या मम्मी की लोरी हो, अपन को इतना मालूम है कि हेडक्वार्टर के बाहर धमाका हुआ था। उसमें बाल बाल बचाऊं, मरते मरते बचाऊं। फटा बम तो फटा, मुझे कुछ नहीं हुआ मगर मेरे कपड़े फटे। देखिए सर, हमें इस धमकी हाँ करेक्ट। देखिए, हमें इस धमकी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें इस धमकी को बहुत टाइटली लेना चाहिए सर, क्योंकि 24 घंटे बाद हमारे शहर में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरा दावा है, दिखावा नहीं है सर। मानव, नेताजी, अगर इस बार आतंकवादी हमला हुआ तो आप इलेक्शन में सरकार आने से गई, इसलिए सरकार भी आतंकवादी हमले की वजह से ही डूब गई थी। चुप करिए। बीए का मकबल होता है पर्सनल असिस्टेंट, ना कि पनौती असिस्टेंट। चुप रहिए। रखिए तक ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है, ये किसी भी हाल में रोकना होगा। नेताजी, ट्रैफिक नहीं रोकना जो हाथ दिखा के रुक जाएगा। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी वो हमें बता चुका है कि वो गड्ढों में बॉम्ब प्लांट करने वाला है। और इस शहर में 5000 गड्ढे हैं, हम कितने गड्ढे चेक कर लेंगे? सिर्फ 4980 गड्ढे हैं सर। 20 गड्ढे ज्यादा करके बता रहे हैं। सिर्फ 20 घंटे बचे नेताजी हमारे पास, और अगर शहर में कर्फ्यू लगा दिया तो लोगों के बीच में हड़कंप मच जाएगी। ये शहर का सुरक्षा पुलिस डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है, हमरा नहीं, समझे ना? हमें क्या सुना रहे हैं? और देखिए, हमें प्रॉब्लम मत बताइए, सॉल्यूशन बताइए हमें। जनता का चूचा की है, कौन जनता चूचा नहीं की। उन्हीं गड्ढों के ऊपर से काम धंधे पे जाती है, उन्हीं गड्ढों के ऊपर से बारात निकालती है और आरती का थाली लेके भी तो जाती है। अरे जब जनता चूचा नहीं कर रही तो आप काहे ना इतना बहाना बना रहे हैं? क्या हुआ? तू एक टेररिस्ट पूरा पुलिस फोर्स पे भारी पड़ गया का? नेताजी! अरे सर आपके गर्दन की लोकेशन चेंज हो गई सर। मतलब ये तो कमाल का स्पेशल इफेक्ट हो गया सर। ये पिछले जन्म में आप साउथ की डब फिल्मों के साइड हीरो रहा करते थे क्या? चुप! नेताजी, टेररिस्ट भारी नहीं पड़ रहे हैं, गड्ढे भारी पड़ रहे हैं। हम क्या हर गड्ढे के पीछे पहरा देंगे क्या? इस शहर में रास्ते कम, गड्ढे ज्यादा हैं। बम से लोग नहीं मर रहे हैं, गड्ढों से लोग मर रहे हैं। बम के फटने से नहीं डर है, गड्ढों में घुस के फट के मर रहे हैं लोग। समझे आप? अच्छे रास्ते होते तो ये नौबत नहीं आती। नेताजी, इस शहर में ये टेररिस्ट अकेला नहीं है, इसके साथ सिस्टम में से कई लोग मिले हुए हैं। मैं जानता हूँ, मैं एक एक को जानता हूँ, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे सर, क्या किया सर आपने? सर आपकी बातों से नेताजी तो सीधे हो जाएंगे, लेकिन आपकी गर्दन तो फिर से टेढ़ी हो गई सर। सर, हमारे पास सिर्फ 19 घंटे 55 मिनट बाकी हैं। हमें उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए कुछ तो करना होगा सर। अरे बाबा रे, देखो ललिता, ललिता, अरे ललिता, तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे तुम्हारी चिल्लम चिल्ली सुन सुन के मेरे कान लाल हो गए। ललिता, देखो मुझे बोलने का एक चांस दो। अच्छा, आधा चांस दो। ये क्या हंस रही हो? ही करके काम करो। ललिता, तुमको नहीं बोला ललिता? लोली, लोली, लोली।
तेरी तू चल लो चल लो है बहुत साहब ये सब है। कब तक ये लाली लूली लिल्ली चलता रहेगा है? अरे सिर्फ 19 घंटा बचे हैं हमारे पास, सिर्फ 19 घंटा। 19 घंटा के बाद में सब खत्म हो जाएगा बॉस साहब। ये बाहर के आतंकवादी को छोड़ो और घर के आतंकवादी पे भिड़ जाओ बॉस साहब। सिर्फ एक दिन बचो है, शेर बन के जियो बॉस साहब। शेरू बन करके नहीं। शेरू? शेरू कौन है? हमारे गली के आवारा कुत्ता को नाम है। खैर वो सब छोड़ो, अपना दिमाग तपाओ, दिमाग तपाओ अपना बॉस साहब। कानन ते धुआं निकालने की जगह आंखन ते धुआं निकालो बॉस साहब, आंखन ते। आ रहा है। बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब तू मेरी सुनेगी। मैं बोलूंगा और तू सुनेगी। सुन। हाँ, सुना। क्या? कौन बोल रहा है? क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से? जाके अबे तेरी तो, अबे यहाँ पर पूरा शहर टारगेट पर है और तुझे अपने टारगेट की पड़ी है। फोन रख। अब गुस्सा करने से भी क्या फायदा? 18 घंटा और 57 मिनट बचे बस। अरे गुस्सा तो मुझे वो टेररिस्ट पे आ रहा है। सबको आ रहा है वहां पे तो गुस्सा। कहाँ आ जाएगा फिर बात है? मुझे गुस्सा इस बात के लिए आ रहा है क्योंकि अगले महीने मुझे इंक्रीमेंट मिलने वाला था। ये टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट 1-2 महीने पोस्टपोन कर देता तो कौन सा बम फट जाता? अरे कौन सा आसमान टूट पड़ता? एक बात बताओ साहब, कितना इंक्रीमेंट है जाता आपको? 100-200 रुपए लेते ज्यादा कहाँ इंक्रीमेंट है तो इनको? हम ते ले लो हम ते ले लो। कहाँ गए? दे 100-200 सीरियस हो गए आप। नहीं मुंडू देना तेरी आओ घर पे तो बताती हूँ। ललिता, आपने बताया नहीं कि वो टेररिस्ट के साथ कौन कौन से लोग मिले हैं? अरे आपके जान पहचान वाले, आपके खासम खास बोल रहा है नेताजी। कहीं इसका इशारा आपकी गर्लफ्रेंड की तरफ तो नहीं? अरे चुप कर यार। सर तो कुछ बोले ही नहीं। अरे हम ये क्या कह रहे हैं? कौन से लोग? अरे जैसे आपके वो रोड कॉन्ट्रैक्टर। नेताजी आपके साले के बारे में बोल रहा है। अरे चुप करिए आप। सर फिर कुछ नहीं बोले। अरे हम ये क्या कह रहे हैं भाई? तो बताइए ना क्या किससे कह रहे हैं? अब आप बोलिए। आपके रोड कॉन्ट्रैक्टर इतने घटिया रोड बनाए जिससे टेररिस्टों को बॉम्ब प्लांट करने में रेडीमेड 5000 गड्ढे मिल गए। अरे इतने गड्ढे नहीं होते तो हमको इतना मुश्किल नहीं होता और इतने बहाने नहीं बनाने पड़ते। समझे नेताजी? मैं जा रहा हूँ। अरे सर ऐसे गड्ढों के लिए आप ही जिम्मेदार है नेताजी। तो काम कर, दुकान में बैठ जा। अरे ससुर मालूम है कि गर्दन अकड़ गया है हमारा, तो भी इधर से बतिया रहा है। यहाँ की बात कर, इस तरफ पता है हमको दिखता नहीं, फिर भी यहाँ से बोल रहा है ससुर। नेताजी मैंने कहा गड्ढों के लिए आप ही जिम्मेदार है। चुप रहिए आप। अरे हम कैसा ना जिम्मेदार हूँ? हमने तो रोड बजट का सिर्फ 60% खाया हूँ, बाकी का 40% तो हमारे साले को दिया था ना। आप ही खाते हैं ना सिर्फ, बाकी के सब लोग तो उल्टी कर देते हैं। अरे वो 40% में से 20% आपका साला डकार गया, बाकी के 20% में से 10% वो इंजीनियर ले गया। क्या कह रहे हो? यानी कि रोड जो बना है सिर्फ 10% में से बना है? नहीं नेताजी, वो 10% में से 3% रोड इंस्पेक्टर ले गया प्रसाद समझकर। वो अपना धर्म क्यों भ्रष्ट करेगा? सर आराम से सर। आइए सर। इसे एक रास्ता है। तो क्या रास्ता है बताना। हमें बॉम्ब ढूंढने की बजाय बॉम्ब प्लांट करने वाले को ढूंढना होगा। वो कौन है? वो मुझे पता है। ये क्या बॉस, ये डॉक्यूमेंट तुमने बिना स्टैम्प करे क्यों भेज दिया? अजीब आदमी हो यार। सेंड। बोले जी क्या हुआ, क्यों बुलाया आपने? चमकू, बस अब कुछ ही पलों में मैं आपको अपनी इंटेलिजेंस का एक नमूना दिखाना चाहूंगा। एक नमूना तो अपने सामने ही देख रही हूँ। जी किस नमूने की बात कर रहे हैं? बस थोड़ी ही देर में। अरे यार,
मानव सर, वो जो आपको कुरियर आ गो। कहाँ है? अरे अंकल जी, ओ अंकल जी, आ जाओ ना अंदर, आ जाओ आ जाओ। स्पीड पोस्ट के जमाने में कैसे पोस्ट कार्ड बने फिर रहे हो? भागता हूँ अब, चोट आई है मेरे पैर में, समझ में नहीं आता है कहाँ जाना है मुझे, हैं? हाँ चलो चलो। सर जी, वो ऑटो का किराया हमने दिया तो नहीं, दे दियो आराम से, जब भी आपको मन करे कभी। हेलो अंकल। क्या मैं जान सकता हूँ श्रीमान जी कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? ये हमारे पास भी हैं और काले भी हैं। अच्छा, दिन में 3 बार शैम्पू करो, ऐसे ही उड़ेंगे हैं? चलता चल। अरे ओ, आपको यहाँ पे जरा कुछ वार्तालाप करने के लिए बुलाया था। वार्तालाप किस सिलसिले में? उस सिलसिले में हाँ। जिस सिलसिले की वजह से हम सब यहाँ हिले हुए हैं। बात कुछ समझ में आ रही है अंकल जी? अंकल जी नहीं, टेररिस्ट जी। हैं? बाबा, मुझे पता चल गया है कि शहर के सारे गड्ढों में बॉम्ब तुम प्लांट कर रहे हो। बाबा सर, यानी कि ये अंकल जी पूरा शहर उड़ा देने वाले थे? श्रीमान जी, आप होश में तो है। मैं होश में भी हूं और जोश में भी हूं। खुद ही कल यहां पर कहकर गए थे ना कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। ये बात मैंने सुन भी ली और समझ भी ली, क्योंकि मैं बहरा नहीं हूं। अच्छी बात है श्रीमान जी, कल हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे थे और आज हमको यहाँ पर बुलाकर ऐसा झूठा इल्जाम लगा रहे हो हमारे ऊपर। गुल्ले जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए इनकी तरफ, एक तो ये बुजुर्ग हैं, ढंग से चल नहीं पा रहे और आप कैसे इल्जाम लगा रहे हैं इनके ऊपर? ये चल नहीं पा रहे हैं चमकू, लेकिन इनका दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा है। लेकिन मैं तुमको बता दूं, टेररिस्ट मानव देसाई को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब सब सच सच उगल दे, वरना मसल देखे, मसल मसल सर क्या कर रहे हो आप सर? जरा इनको देखिए, इनकी हालत देखिए सर, ये बॉम्ब नहीं फोड़ सकते सर, ये टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तेरे चाचा लगते हैं क्या? सर जी, हमें बॉस बाबू की बात पहली बार ठीक लग रही है, ये ना कर सके ऐसा काम। क्यों नहीं कर सकते? तेरे मामा लगते हैं क्या? ये टेररिस्ट है और आज ये मेरे हाथों। मानव, क्या कर रहा है तू? ये है तू फिर दवाई खानी भूल गया क्या? अच्छी दवाई तुझे दौरे पड़ते हैं ना, तू जो कह रहा है वो सही नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है, क्योंकि कल रात से लेकर दोपहर तक ये अपने ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे। और ये बात हॉस्पिटल के स्टाफ ने खुद कंफर्म की है। डीआई जी, हम सर तुझे कहां से लेकर आया? अस्पताल थे। गुल्ले जी प्लीज इनसे सॉरी कहिए। गुल्ले जी कहिए। अरे अंकल, अरे सॉरी। अंकल जी, इस भारी भरकम इंसान ने जो आपसे भारी भरकम बदतमीजी की है, उसके लिए मैं भारी भरकम मतलब आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं श्रीमान जी, गलती तो इंसान से होती है। बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने की धमकी दी है ना किसी ने। मेरा बस चलता ना तो इस मोटे को उड़ाने के लिए मैं धमाका कर देता। बुजुर्ग आदमी को मसल क्या कर रहा है हमारा? पागल है क्या? अंकल जी देखिए, वैसे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है कि नहीं? रिलैक्स रिलैक्स। वैसे धमकी दी है शहर को उड़ाने की, ये बात सच है? जी, 17 घंटे का समय हमारे पास इन बॉम्ब धमाकों को रोकने के लिए। श्रीमान जी, कुछ अंदाजा है, मतलब पता चला आपको किसने धमकी वगैरह दी है? नहीं, अगर पता होता तो अब तक पकड़ा जाता। कुछ पता नहीं चल रहा है इसके बारे में। ठीक है,
मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। हाँ, दुआओं में याद रखने लायक हैं आप। नहीं 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 नहीं, नहीं। अंकल जी आप जाइए जाइए जाइए। हाँ आप जाइए। हाँ ध्यान से अपना कर रहा है यार। धीरे धीरे थे। तुम भी क्या बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया यार। सर गुड इवनिंग सर। इवनिंग गया गुड लेने। मैं अपने खबरी ग्रुप को इन्फॉर्म कर दिया है, वो टेररिस्ट जहां भी हो पता लगाओ। तुम लोग क्या रिपोर्ट लाए हो? सर मैंने 2 टीम्स को शहर में उतार दिया है। पहली टीम अपने स्निफर डॉग्स के साथ रास्तों पे बॉम्ब डिटेक्शन में लगी हुई है और दूसरी टीम रास्तों पे लगे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक करने में लगी हुई है। वेरी गुड। देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कितने घंटे बचे हैं? 8 नहीं सर, 16 घंटे बचे हैं। सर आप घंटों को आधा करके प्रेशर को डबल क्यों कर रहे हैं? अबे डबल डेकर इंसान, मैं उस चोर की बाइक का तीसरा नंबर बता रहा था। 7, 9, 8। बस एक आखिरी नंबर बच गया है। वो याद आते ही मैं उसकी गर्दन दबा दूंगा, उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। सोच लो, उस खाट पे शन्नू भी है। क्या क्या क्या? सर ये कौन से चोर की बात कर रहे हैं सर आप? मतलब क्या चोरी किया है इसने? शन्नो रे। तुझे कैसे पता चला? सर कमिश्नर सर ने शन्नू नहीं बोला, वो कहना चाह रहे थे शन्नू। शन्नू बोला उन्होंने, शन्नू यानी बर्फ। और क्या है कि उनकी गर्दन में जो लचक आई हुई है ना, तो उस पे वैसे बर्फ लगाएंगे तो उस पे आराम मिलेगा सर, है ना सर? वही। सर यहाँ हम इतने बड़े टेररिस्ट को पकड़ने की बात कर रहे हैं, आप कहाँ ये बीच में चिंदी चोर को लेकर आ गए सर? सर कल 9 बजे का मुहूर्त है। अबे किस चीज का मुहूर्त? अरे बॉम्ब ब्लास्ट का। क्या? ओह, इसका मतलब उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ 9 बजे तक का वक्त है। अरे मुझे बॉम्ब से याद आया, मैं जिस बाइक वाले चोर का पीछा कर रहा था वो भी एक जबरदस्त बॉम्ब चुरा कर भागा है। गोगोल, मैं कल सुबह तक उस चोर को ढूंढता हूं और तुम उस टेररिस्ट को पकड़ो। ओके सर। ओके ओके सर। ओके सर। जैन शंकु, सॉरी यहाँ से बात कर लेना। यहाँ आ जा। शंकु कोई क्लू मिला? नहीं, कोई क्लू तो नहीं मिला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वॉइस नोट फिर से सुन लें। रिपीट टेलीकास्ट सुनने से क्या फायदा, लेकिन आप कह रही हैं तो सुन लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। या कल शहर की सड़कें लैंडमाइंस में बदल जाएंगी और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। रोक सको तो रोक लो। ओके, तो अब मैं इसका बैकग्राउंड बढ़ा रही हूँ और फोरग्राउंड कम कर रही हूँ। बैकग्राउंड ले लो, फोरग्राउंड ले लो, क्रिकेट ग्राउंड ले लो, फुटबॉल ग्राउंड ले लो, कोई फायदा नहीं होना है। फिर भी सुन ले। हाँ नहीं, सुन लेते हैं। थैंक्स यार। आप कह रही हैं तो सुन ही लेंगे। ओके। कल शहर की सड़कें लैंडमाइंस में बदल जाएंगी और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। समझ में आया? रोक सको तो डीआईजी है। हाँ, पहले से शुरुआत से हमेशा से मुझे शक था, डीआईजी पे ही शक था मुझे, यू नो। I don't know. I mean, अगर आपको ये पहले से ही पता था तो आपने सबके सामने पहले क्यों नहीं कहा? अब सारी बातें सबके सामने नहीं की जाती है ना चमकू, कुछ बातें हैं जो समझ रही हो ना। ओह शाय बॉय, तुझे डीआईजी पे पहले से शक था? तेरा मतलब ये कि ये वॉइस नोट डीआईजी ने बनाया हुआ है? डीआईजी बैकग्राउंड में छीका, वॉइस नोट फोरग्राउंड में चल रहा था। कोई आदमी छींकते छींकते बात कर सकता है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ये दोनों आदमी अलग अलग हैं। जब ये आदमी अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो कहीं दूर आसपास डीआईजी चीखा होगा और इसलिए इसकी ऑडियो में डीआईजी की चीख भी रिकॉर्ड हो गई। इसका मतलब ये वॉइस नोट। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये वॉइस नोट जिस आदमी ने बनाया है उसने यहीं पे इसी हेडक्वार्टर्स में बनाया है और उसी ने हेडक्वार्टर्स के बाहर के सीसीटीवी कैमरास को भी ऑफ कर दिया ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके। लेकिन अब सवाल यह है कि कल रात को हेडक्वार्टर्स में डीआईजी के साथ था कौन?
मुझे पता है वो कौन है। डन 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 डन। सर ये क्या कर रहे हो सर? मेरे कपड़े क्यों गिल्ले कर रहे हो सर? ये मेरी टेक्निक है। मैं क्रिमिनल को गीला करके उसे इरिटेट करता हूँ और फिर उससे सच उगलवाता हूँ। सच सच बता बोचे, तूने क्यों किया? सच सच बता बोचे, तूने क्यों किया? सर क्या मतलब मैंने क्या किया सर? चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना मसल देके ना मसल के रख दूंगा। सर मैंने मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही गुनाह किया है, वो है शादी, जिसकी सजा मेरी बीवी मुझे दिन में 10 बार देती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ऑडियो क्लिप तुमने नहीं भेजी? नहीं सर, मैंने कोई ऑडियो क्लिप नहीं भेजी। 1% इन्हीं को काम है। 1% तो बहुत ही कम है। 101% इन्हीं को काम है ये। वह दिन रात में थाने में कछु करने के काजर रुके हुए आते ही है। सर मैं तो यहाँ पर रुक के अपनी बीवी की साड़ी पे फॉल लगा रहा था सर। जैसे ही वो हो गया मैं ऑटो पकड़ के घर पहुंच गया था। बॉस, तुम लेडीज टेलर हो क्या? फॉल बीटिंग कर रहे थे? सर आपने शादी नहीं की है ना, अब बैचलर हो ना, इसके लिए आपको पता नहीं चलेगा। शादी करोगे तब समझोगे। पति की मर्जी हो ना हो, दर्जी जरूर बनना पड़ता है। आई एग्री। सर जाने दो ना, इन गीले कपड़ों में बहुत ठंड लग रही है। और वैसे भी सर मैं सच कह रहा हूँ, वो क्लिप मैंने नहीं भेजा था। बॉस एकदम ठीक कह रहा है। मैंने बॉस की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया, उसमें पता चला कि बॉस अपने घर रात 1 बजे पहुंच गया था और टेररिस्ट ने रात 2 बजे बॉम्ब प्लांट किया। बॉस ने कुछ नहीं किया, ही इज इनोसेंट। और चमको, तुमने भी ऐसे लोगों की बातों में आकर तुमने भी बॉस पे शक किया? मेरा शक तो था, लेकिन बॉस के ऊपर नहीं, गुल्ले जी के इंटेलिजेंस के ऊपर। अपने सीनियर पे शक नहीं करते मुंडो। सिर्फ 14 घंटे बचे हमारे पास। कौन हो सकता है ये? मिल गई सर। सर मिल गई। क्या भरतपुर में तो जो इज्जत खो गई थी वो वापस मिल गई? ना है सर, ये सीसीटीवी फुटेज मिल गई सर। खड्डान में जो बम लगा रहा था ना, वह आदमी की। ये लो पेन ड्राइव, कंट्रोल रूम से लेकर के नहीं आया। लो लगाओ। क्या बात कर रहा है डीआईजी? सर तूने तो केस ही सॉल्व कर दिया यार। कमाल है। अब ये फुटेज हम कमिश्नर सर को दिखाएंगे। बस सर। ये तेरी पेन ड्राइव है? हम बे सर। पर्सनल है? हम बे। तो फुटेज वाली कहाँ है? ये रही। सॉरी सर। गेट आउट। इसका मतलब बॉम्ब प्लांट किया रात को 2 बजे। लेकिन हमारे पास कोई विटनेस तो है नहीं जो इस शख्स का कोई क्लू दे सके। ए बाबा, ये गर्दन मेरी कब ठीक होगी रे बाबा? सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये 22 दांतों वाली स्माइल क्यों दे रहे हैं? मुझे वो बाइक का आखिरी नंबर याद आ गया। 7 9 8 4। गर्दन सीधी हो गई। ये बाइक का तुम्हारा नंबर है ना? हाँ, मैं ही शन्नू जी को छोड़ने गया था। क्या करता मैं मजबूर था। कैसी मजबूरी? बारिश में सुनसान सड़क पर एक अकेली रापचिक लड़की, मतलब एक खूबसूरत लड़की खड़ी होकर लिफ्ट मांगे। इंसान मजबूर हो जाता है और एक इंसान का फर्ज बनता है किसी की मदद करे। और हमारी भी संस्कार है सर, हम अपने संस्कार को कैसे भूलें? आप भूल सकते हैं?
हाँ तो बस तुमने शन्नू जी को लिफ्ट दी थी बस। हाँ। इसका मतलब अब भी मेरा पत्ता कटा नहीं है। अरे तो ये पहले बताना था ना अपनी मजबूरी। खाम मैंने फालतू अपना बाइक का नंबर ढूंढने में दिमाग खर्च कर दिया। खर्च करने के लिए तो दिमाग का बैलेंस नहीं ले। क्या कुछ गड़बड़ कर रहे थे तुम? मैं आपकी तारीफ कर रहा था सर। आप इतने बड़े हैं, छोटी बात क्यों करते हैं? अच्छा थैंक यू। अच्छा छोड़ो इसे, फैलाओ। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ तुमने शन्नू जी को ड्रॉप किया वो उसका घर था ना? है वो उसके फ्रेंड का घर था। अच्छा हाँ। तो इसका मतलब जहाँ से तुमने उसको पिकअप किया वो उसका घर था। कहाँ रहती है वो? वो उसके दूसरे फ्रेंड का घर था। ओहो क्या बक रहे हो तुम यार। क्या है कि वो अपने फ्रेंड के घर से निकल के दूसरे फ्रेंड के घर गई थी ना। अरे यार मैं भी तो उसकी फ्रेंडशिप के लिए तड़प रहा हूँ। उसकी एड्रेस नहीं पूछ सकते थे तुम यार? नहीं मैं आपकी तरह छिचोरा थोड़ी हूँ। क्या क्या क्या, क्या? आपकी तरह हैंडसम छोरा जवान थोड़ी हूँ। अरे मगर उसका एड्रेस ले लेते तो अच्छा रहता यार थोड़ा। इस वक्त हमको उस टेररिस्ट का एड्रेस ढूंढना है सर। अरे तुमको ढूंढने के चक्कर में मैं टेररिस्ट को ढूंढना भूल गया। गोगोल मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ, जल्द से जल्द उस टेररिस्ट को हमारे सामने पेश करो और जल्दी निकलो यहाँ से। हाँ। मेरे को बोला निकलो, खुद ही निकल गए। क्या बात है सर, आपकी गर्दन ठीक हो गई? हाँ डीजीपी साहब आए थे ना, एक झटका दिया उन्होंने, ठीक हो गया। क्यों को टेंशन में लग रहे हो यार? उस टेररिस्ट का कुछ पता चला? पता चल गया है सर। हाँ? कौन है? आप जाके भूखी भैंस, मतलब वो सरफरोश जो है वो हमारे कमिश्नर साहब हैं। सरफरोश नहीं, नकाबपोश। खामोश यार। ये अगर कमिश्नर सर सिर्फ हमारे कमिश्नर सर होते ना तेरी बात में मान भी जाता, लेकिन वो सिर्फ हमारे कमिश्नर सर नहीं है, चंपू के मामा भी हैं। और चंपू के मामा कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। क्यों चंपू? कोड़े सिंह जी मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सेम बात चंपू मैंने भी अभी अभी कही। देखा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे और मेरे ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं? मैं जो कह रहा हूं ना वो बहुत सोच समझ के कह रहा हूं मानव। हाँ तो मैं भी सोच समझ के कह रहा हूं, मैं तो ठोक पीट के कह रहा हूं। कहाँ ठोको है सर? कहाँ पीटो है सर? अभी ठोक पीट दे। ये ठोकना पीटना बंद कर, वरना कील की तरह दीवार में ठोक दूंगा। सॉरी सर। आदि सही कह रहा है। क्या? सर कह दीजिए कि ये झूठ है सर, आपको मेरी कसम है। इतनी बड़ी कसम नहीं खा सकते, बदहजमी हो जाएगी उनको। एक मिनट, लेकिन उस ऑडियो क्लिप में जो आवाज थी वो तो किसी और की थी। हाँ सर, और वो आवाज काफी फिल्मी भी थी। सारा शहर मुझे लॉयन नाम से जानता है। इस शहर की सारी सड़कें लैंडमाइंस में बदल जाएंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, रोक सको तो रोक लो। ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर वो नकाबपोश आप हैं तो सर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें तो आपके खुद के कपड़े फटे थे। सर जानबूझ के अपने आप को आपने क्यों फटवाया? देखो जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया वो। मुझे पता है तुम लोग अंदर बैठ के मेरी क्लिप सुन रहे हो। अभी मेरी टाइमिंग देखो। नहीं फटा? गलती से मैं टीवी का रिमोट तो लेकर नहीं आया। नहीं बम कहीं है यार, रेंज ही मिल रहा होगा। चुप। और तुम लोगों को पता है बाहर का सीसीटीवी मैंने ही बंद कर दिया था। लेकिन मामू आपने ये सब कुछ क्यों किया? उस दिन जो अंकल आए थे ना, उन्हें एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जब सिस्टम नहीं सुनता है ना तो धमाका करना पड़ता है। मैंने उस वक्त प्लान बनाया था धमाके करने का। मामू किसी इंसान ने एक चीज कह दी और
उस चक्कर में आपने इतनी बड़ी साजिश कर ली। आप ये भूल गए कि आप इस शहर के पुलिस कमिश्नर हैं मामू, और आपने जो भी किया वो कोई तब करता है जब उसका अपना गड्ढों की वजह से मुसीबत में पड़ गया हो। हाँ, किसी अपने के लिए ही किया था मैंने। इन गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जो बुरी तरह जाम हो जाती है और लोग हॉस्पिटल जाने से पहले मर जाते हैं, वो मेरे अपने हैं। इन्हीं गड्ढों की वजह से बच्चे वक्त पर एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं, वो मेरे अपने। और जो आए दिन गड्ढों में गिर के अपाहिज बन जाते हैं और बेमौत मर जाते हैं, मैं उन्हीं का बदला ले रहा हूं। आपके औहदे के लिए तो रोज मैं आपको सल्यूट करता हूं सर। आज मैं दिल से आपको सल्यूट करना चाहता हूं सर। आपकी इस जंग में मैं आपके साथ हूं। मैं भी बम लगाऊंगा सर। सर शहर में कितने कुछ 5000 गड्ढे सर, आधे आधे डिवाइड कर लेते हैं सर। 2500 गड्ढे आपके, 2500। अपने घटिया मुंह से बकवास बातें करनी बंद कर दे। और सर ये सही बात नहीं है ना, मासूमों की जान का बदला लेने के लिए आप और मासूमों की जान लेंगे। सर आप मुझे बताइए कि आपने बम कहां प्लांट किया प्लीज। एक तो टेबल के नीचे रख दिया मैंने। अबे चुप, उधर। मैंने कहीं कोई बम प्लांट नहीं किया। क्या? और कोई बम फटने वाला नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब हम नहीं मरेंगे? नहीं नहीं, मतलब हम में तो कोई भी नहीं मरेगा? कोई नहीं। अरे नहीं, अरे मजा आ गया। ए ललिता, अब तुम हमारा बात सुनो। अब हम तुम पे गुस्सा करेगा, सारी जिंदगी तुम पे गुस्सा करेगा, क्योंकि अभी जिंदगी खत्म होने वाला है। तुम खत्म, हम खत्म, तुम्हारा गुस्सा खत्म, सब खत्म होने वाला है। ये कोई ना मर रो का मतलब क्या है? कोई ना मर रहा मतलब बॉस साहब कोई ना मर रहा, कहीं कोई बम ना है, ये मजाक हती। बाबा मर गया। कौन मर गया? मैं मर गया। वो कैसे? बाबा रे, अभी मैं ललिता पे एकदम फट गया, एकदम शेर बन के चिल्ला दिया मैंने तो। अरे बाबा अभी उसको फोन करके सॉरी बोलना पड़ेगा, वरना बम तो नहीं फटेगा पर वो जरूर फटेगी और मैं मर जाएगा। सॉरी बोलना पड़ेगा रे बाबा। आपका जीवन तो बारूद के ढेर पे है बॉस। ये चुप रहे, डरा मत मुझे। हेलो ललिता डार्लिंग। चुप करो। क्या किया सर आपने? हाँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपके इस बम की कांड की खबर हमारे सीनियर्स को लग गई तो? कैसे पता लगेगा? तुम लोग थोड़े ना बताओगे। नहीं, सीनियर्स अगर कोई अच्छा इनाम रखे तो मैं बता भी सकता हूं सर। आई एम जोकिंग सर, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। सर बाकी सीनियर्स को छोड़िए सर, लेकिन हमारे सीनियर को तो कंफर्म पता चल जाएगा। कौन सीनियर? अरे गोगोल सर और कौन? अरे उसको कैसे पता चलेगा? वो तो बहुत लंबा है यार, साउथ अफ्रीका में। मामू की पहुंच भी बहुत लंबी है। गोगोल सर का फोन। मामू का ही फोन है, बात कर लीजिए आप अभी 1 मिनट। ये लो बात करो। हेलो। अरे गोगोल, ये क्या गड़बड़ है रे? क्या गड़बड़? कुत्ते सब ठीक है यहाँ पे? अरे हम बॉम्ब का बात करता है रे। तुमको पता चला? आओ, इसीलिए तो जान बचा के भाग रहे इधर से। अरे बॉम्ब का गड़बड़ यहाँ है, वहां से तुम क्यों भाग रहे हो? अरे बॉम्ब माने जंगली लोगों का क्वीन विक्टोरिया रानी। ये मोटी रानी वो हमारे पीछे पड़ा है रे, बोलता हमको शादी करो। अरे कैसा शादी करेगा रे बाबा रे? हमको भी पता चला वो हमारे पीछे पड़ गया है, इसलिए जान बचा के भाग रहा है। तुम हमारे लिए कुछ करो रे। अरे मैं मुंबई का कमिश्नर हूँ, वो भी नकली, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ये भाला भाला आ रहा है आगे पीछे से। ठीक है कुछ करते हैं कुछ। कि भाई कुछ करो यार, इस जंगल से निकालो भाई। अरे सर उनको बाद में निकालिएगा, पहले बॉम्ब की मुसीबत से हमें तो निकालिए। और मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही सर, जब ये बॉम्ब कहीं फटना ही नहीं है तो इस बॉम्ब की अफवाह फैला के आपका फायदा क्या हो रहा है? बताओ मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ आइए। आइए रीता जी आइए।
क्या हुआ कमिश्नर? सुबह सुबह हमको काहे बुला लिया? अरे वो टेररिस्ट पकड़ा गया कि नहीं? 2 घंटे बचे हैं सिर्फ। सर एक ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए आपको बुलाया सर। सर किसी ने हमारे साथ मजाक किया है सर। कोई बम फटने वाला नहीं है, हमको बेवकूफ बनाया सर। अरे पर वो पुलिस स्टेशन के बाहर जो बम फटा था जिसमें तोहरा कपड़ा वपड़ा फट गया था, वो का? सर जिस बम से आदमी ना फटे, सिर्फ कपड़े फटे, वो बम तो नकली हुआ ना। ये बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग न्यूज दिया है कमिश्नर। सर ब्रेकिंग न्यूज तो एक और है। उका नेताजी, सोशल मीडिया में बात फैल चुकी है कि शहर में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं और वो बॉम्ब खड्डों में रखे। अरे लेकिन ये जनता को बताया कौन? सर हमारे स्निफर डॉग्स जो हैं कल सारा दिन सड़कों पर भटक रहे थे। अब जनता को इतनी बात तो समझ में आती है ना कि स्निफर डॉग्स बिस्किट सूंघने तो आए नहीं होंगे, बॉम्ब ही ढूंढ रहे होंगे। अरे पर ये सब तो झूठ है सर, झूठ है, हम सबको पता है, लेकिन आप तो अपने देश की जनता को जानते हैं ना। वो लोग 2 मिनट में सच को झूठ मान लेते हैं और झूठ को सच मान लेते हैं। नेताजी, मीडिया वाले फोन पे फोन किए जा रहे हैं और जनता भी जानना चाहती है ये खड्डों में बॉम्ब ब्लास्ट वाली बात सही है या झूठ? चुप रहिए आप। सर ये वक्त पीए को नहीं, पब्लिक के बारे में सोचना है। देखिए हम ऐसा करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और पब्लिक के प्रश्नों का सही समाधान करते हैं। हाँ, ये सही है, एकदम सही है। नेताजी, लोग बेहद घबराए हुए हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। नेताजी, क्या लोगों का डरना सही है? क्या वाकई हमारे यहाँ बम फटने वाले हैं? जवाब दीजिए, क्या लोगों को खड्डों से डरने की जरूरत है? देखिए, जरूरत है। नेताजी जरूरत नहीं है। चुप करिए। जरूरत नहीं है, जरूरत है। देखिए हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि जनता को गड्ढों से डरने का कोनो जरूरत नहीं है। शहर के किसी भी गड्ढे में बॉम्ब नहीं है। ये सब जो है अफवाह है, अफवाह। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि अफवाहों पे ध्यान ना दे, है कि नहीं? धन्यवाद। अरे कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना, बैठिए। और बातें हो रही हैं। नेताजी कहाँ जा रहे हैं? देखिए खड्डों से डरने के लिए उसमें बम होना जरूरी नहीं है। बिगर बम के भी हमारे खड्डे बहुत खतरनाक हैं। हमारे जो खड्डे हैं वो किसी टेररिस्ट से कम नहीं है। टेररिस्ट से कम? वो कैसे सर? वो ऐसे है कि देखो, टेररिस्ट अटैक में जितने लोग मरते हैं उससे ज्यादा तो खड्डों में गिर के मरते हैं और गिर के मरते रहेंगे। देखिए टेररिस्ट को तो पकड़ के जेल में डालेंगे, इन खड्डों को कहाँ डाले? क्यों नेताजी? ये बात तो सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। कमिश्नर साहब जो है वो एकदम सही कह रहे हैं कि गड्ढे भरने चाहिए। तो हम गड्ढे भर दूंगा ना भाई। हम शहर के सारे गड्ढे जो है ठीक तरह से भर दूंगा। क्या फायदा नेताजी, आप सड़कें तो ठीक करेंगे, फिर 1 महीने बाद वही हाल। अब बार बार रिपेयर करने से कॉन्ट्रैक्टर खुश, वो खुश तो सब खुश। लेकिन पब्लिक के अलावा। देखिए कमिश्नर साहब, हम जो है इस बार वो कॉन्ट्रैक्टर को खुद पर्सनली जाके समझाऊंगा, है कि नहीं? आपके कहने से वो समझ जाएंगे। क्या आपके रिश्तेदार लगते हैं वो? अगर आपके रिश्तेदार होते तो आप कब के समझाते। अरे साहब, ये समझाने से नहीं समझेंगे, सजा देने से समझते हैं। तो आप उसको समझाएंगे या सजा देंगे? जनता जवाब चाहती है। नेताजी, अब बताइए हमें कि आप आपके कॉन्ट्रैक्टर्स को सजा देंगे या समझाएंगे? नेताजी, आप आपके साले को सजा देंगे तो भाभी जी आपको सजा देगी। साले को सजा नहीं देंगे तो अगला इलेक्शन में जनता हमको सजा देगी। चुप करिए। देखिए हम वो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस जो है वो अभी का भी कैंसिल करता हूं। अरे काम हुआ नहीं, ताली बजा दी। पहले नेताजी काम करके दिखाएंगे, फिर ताली क्या ढोल बजाओ। क्यों नेताजी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे लाइव चल रही है। देश की जनता और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि 5000 गड्ढे कब तक भर जाएंगे? बस 1 महीने में ये शहर पूरा गड्ढा मुक्त होगा। क्यों नेताजी? अरे क्या लगाए ताली बजाए?
दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। अरे ऊपर वाले ने हाथ क्या दे दिया, ताली बजा रहे हो। अच्छा है, अच्छा। अरे मेरा मतलब कुछ अच्छा नहीं है। नेताजी को काम होने से पहले वाहवाही पसंद नहीं है, क्यों नेताजी? हाँ, सही कह रहे हैं। हमारे नेताजी उन नेताओं में से नहीं है जो वादा करके भूल जाएं। भूलने की प्रॉब्लम जनता की है। आप लोग नेताजी का किया हुआ वादा भूले ना, उन्हें याद दिलाते रहे, भूलिए मत। और नेताजी वादा करते हैं अगर टाइम के पहले काम नहीं हुआ ये अपना इस्तीफा दे देंगे। क्यों नेताजी? लाइव है सर, लाइव। बोलिए। हाँ, हम इस्तीफा दे दूंगा। अभी तो बजाओ यार ताली। नेताजी सब कुछ तो लुटा चुके, चलिए। नेताजी अमर रहेंगे, सड़कों के खड्डे भरेंगे, नेताजी अमर रहेंगे, सड़कों के खड्डे भरेंगे, नेताजी अमर रहेंगे।